Hi, I am Vikas. Today I am going to share another experience with you guys. What happened? Just previously week I experienced one thing which is I must tell you guys and what kind of things you should follow if you practice that kind of things in your personal life. So I have a Pair Act, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985. What happened? There is a main accused or the raid conducted by the narcotic department, which where they recover a commercial quantity of psychotropic substance. I think in FIR they mentioned it like 18 kg, 18 kg. So, as per the disclosure of the main accused, they conduct a raid on the co-accused home. So what happened in this scenario कि co-accused के घर पे रेड पड़ती है. उस रेड में बहुत साफ तरीके से गुंडागर्दी करते हैं वो लोग. वो क्या करते क्या है, पुलिस ऑफ क्राइम ब्रांच वाले बेसिकली कि वो लोग आते हैं बहुत शातिर तरीके से और विदाउट एनी काइंड ऑफ लोकल पीपल, जो कि रेड का एक सर्टिफाइड रूल है कि कोई एक लोकल पीपल आपके नेबरहुड का हो और उसके सामने वो रेड कंडक्ट की जाए. वो घर में घुसते हैं और बड़ा अनलॉफुल तरीके से लॉक्स को तोड़ते हैं और उनका पैसा, जेवर और प्रॉपर्टी के कागज लेके चल पड़ते हैं. इवन what they did, even they didn't mention in the Caesar memo as well. So बहुत स्मार्टली वो एक blank paper पे, even there was a 7 blank paper, they took the signature as well. और इसमें होता क्या है कि ना वो सीजर मेमो शो करते और सीजर मेमो वो शो करते भी तो इतनी जल्दबाजी में करते हैं कि यू आर नॉट एबल टू रीड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. और वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और वो सीजर मेमो लिखा भी इंग्लिश में था. सो दे डिडंट मेंशन द सिल्वर एंड द अदर प्रॉपर्टी. आई थिंक दे took 5 and 6 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स. सो उन्होंने सीजर मेमो में वो नहीं लिख रखा था. तो what you need to do in that kind of situation, if the people and they are claiming we are from crime branch and we are from CBI and ED whatever, even if we are from the home ministry whatever. So what you need to do, if you are able to confine yourself and if you are able to evaluate them कि ये लोग मुझे illegal लग रहे हैं, कुछ भी लग रहे हैं, तो you can call directly 112 if you are in Delhi. आप अब दिल्ली पुलिस को कॉल करें कि मेरे को लगता है कि मेरे घर पे कुछ ऐसे लोग आए हैं, they are claiming we are affiliated with the ministry as well as whatever, but I am not able to believe them. तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं. शायद कोई ऐसी कोई प्रॉबिलिटी हो सकती है कि उनके भी पे आपके घर में जो रेड है जो भी है वो आप ठीक तरीके से पढ़ पाए. इस केस में क्या होता है कि जो को एक्यूज के घर पे रेड पड़ती है उसको फंसाया भी गलत तरीके से गया और उसके वहाँ से इलीगल तरीके से चोरी या डकैती हो गई. अब वो करेगा क्या पुलिस ऑफिसर? वो प्रॉपर्टी लेने के बाद एक सेटलमेंट टेबल पर बैठेगा और वो आपसे पैसा मांगेगा और आप पैसा देंगे और आपकी प्रॉपर्टी रिलीज होगी. इस बीच करप्शन भी हो गया और आप कुछ कर भी नहीं पाए जस्ट बिकॉज कि आपका बंदा भी बंद है. आप सोच रहे हैं कि मैं चीज़ें सेटल डाउन कर लूँ, बट आपको सिचुएशन में करना क्या है कि इफ़ 112 इज़ नॉट वर्किंग देन कॉल विजिलेंस कमीशन. विजिलेंस कमीशन में आप कॉल करें, आप अपने रजिस्टर्ड FIR रजिस्टर्ड कराएं, कंप्लेन रजिस्टर्ड कराएं. मे बी इट विल बी वर्क फॉर यू और दे विल टेक द एक्शन अगेंस्ट ऑफ देम. एंड उसके बिहाफ पे आप क्या कर पाएंगे कि आप अपने आप को फ्री कर पाएंगे, जो कि आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि आपके घर पे रेड पड़ी और आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ. सो बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स इवन दी अदर काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स वुड बी लायबल फॉर इट और आप अपने आप को बचा पाएंगे इस लीगल प्रोसीडिंग्स से. थैंक यू गाइज. अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप अपने आप को इस एडवाइस के थ्रू बचा सकते हैं. थैंक्स अ लॉट.